द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश करते हैं कुछ उनके चाहने वाले, और ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वो शख्सियत हैं कि अगर कोई मुसलमान उलेमा, कोई मुसलमान मौलवी, कोई भी अगर उन्हें टोपी पहनाए तो वो पहनेंगे नहीं, मतलब टोपी लगाए सर पे तो लगवाएंगे नहीं। लेकिन अगर कोई पंडित प्रधानमंत्री मोदी के टीका लगा रहा हो और कोई धार्मिक आयोजन हो, वहां प्रधानमंत्री टीका ना लगवाएं, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, तस्वीरें सामने आई हैं और लोग इसको लेकर तंज भी कस रहे हैं कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार तिलक से या टीके से ऐतराज क्यों है? क्यों वो टीका नहीं लगवाएंगे? क्या उनका मेकअप खराब हो जाएगा, या टीके से उन्हें एलर्जी है, या वो अपनी सेकुलर छवि बनाना चाह रहे हैं क्योंकि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत मजार मदरसे मस्जिद जा रहे हैं? तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों के वोटों की जरूरत है और अगले चुनाव में वो एक ऐसी छवि बनाना चाहते हैं कि जिसमें न तिलक हो, न टोपी हो, बल्कि एक सेकुलर छवि हो? लेकिन ये सब बातें मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री, उनका इख्तियार है, वो चाहे जो लगवाएं जो ना लगवाएं, और मुझे नहीं लगता कि वो अपनी हिंदुत्व की छवि को कभी छोड़ेंगे, क्योंकि वही उनका असली वोट बैंक है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप पहले वो देखिए, मैं भी वो देखता हूं, और आप साथ साथ मेरे देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के एक धार्मिक आयोजन में है और वहां पर एक पंडित हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं, उनकी तरफ वो बढ़ते हैं टीका लगाने के लिए। और म्यूजिक से ही पता चल रहा है ये गुजरात की कोई जगह है, कुछ गरबे टाइप की म्यूजिक है, गुजराती टाइप की मधुरता है इसमें। और वो प्रधानमंत्री की तरफ टीका लगाने के लिए पंडित जी बढ़ते हैं, तभी प्रधानमंत्री उनसे कुछ कहने लगते हैं। कुछ कह रहे हैं, वो तो लिप्स पढ़ने वाले लोग जान सकेंगे कि वो ये टीका नहीं लगा, लेकिन फोटो खिंच गया, वीडियो बन गया। तो लोग कह रहे हैं कि ये फोटो ऑप था, प्रधानमंत्री ने टीका लगवाने का फोटो खिंचवाया, टीका नहीं लगाया, और फिर उसके बाद उन्होंने फूल पुष्प अर्पित किए, और लोग अब इसे लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो बातें सुन लीजिए, क्योंकि वीडियो तो आपने देख ही लिया। अतुल लोंढे साहब हैं, ये लिखते हैं कि पंडित ने लगाया मोदी जी को अदृश्य तिलक। टिंग दिखाई नहीं दिया, लेकिन फोटो खींचा। सुरेंद्र राजपूत साहब हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत तेज तर्रार हैं और तथ्यों के साथ बोलते हैं। वो लिखते हैं कि मोदी जी को धर्म की तिलक से समस्या क्या है? अब देखिए, यह आस्था से खिलवाड़ का मामला बना लिया कांग्रेस और विपक्ष ने और दूसरे लोगों ने, कि मोदी जी हिंदू आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, मोदी जी हिंदू आस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। चलिए, टोपी नहीं पहनते कोई बात नहीं, आप नमाज तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप पूजा तो करते ही हैं। माँ गंगा ने आपको बुलाया था, आप मंदिर मंदिर केदारनाथ वगैरह तो जाते ही हैं, गुफा में ध्यान भी लगाते हैं, ये और बातें, वहाँ कैमरे पहले से होते हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने तिलक नहीं लगवाया, तिलक से परहेज क्यों है, समस्या क्या है, तिलक क्यों नहीं? भाई, तिलक तो उसी धर्म का है जिस धर्म को आप मानते हैं। बहुत बीजेपी सिर्फ धर्म की बात करती है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। हमेशा हमेशा हिंदू हितैषी होने का जो है दावा करती है खोखला, ये विपक्ष आरोप लगाता है। लेकिन अगर हिंदू हितैषी है तो हिंदुओं में आस्था के प्रतीक के रूप में अगर कोई पुजारी पंडित तिलक लगा रहा है, तो वो तिलक लगाने से ऐतराज क्या है भाई? ये कौन सी बीमारी लोग पूछ रहे हैं? तो सुरेंद्र राजपूत ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। राहुल शुक्ला ये भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब कांग्रेस को ये मुद्दा बैठे बैठाए मिला है। अब मोदी जी ने खुद दिया है, वो कैमरामैन को चाहिए नहीं था वहां पर इतना डीप फोकस करे, लेकिन अब उसने कर दिया और वो आ गया कि पंडित जी यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। और मतलब मैं सोच रहा हूँ कि वो कितने ट्रेंड हो गए थे भाई साहब, मतलब जा रहे हैं और वो बाकायदा एक्टिंग करते हुए ले गए उन्होंने। जैसे नहीं केक खिंचाने का फोटो, केक खिलाने का फोटो खिंचता है, वैसे गए और जूम करके ले आए। ऐसा लगा कि चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल थे, उनकी उंगली और मोदी जी का माथा फेंक दिया धड़ से वापस, और मोदी जी का अदृश्य तिलक किसी को दिखा नहीं। राहुल शुक्ला लिखते हैं, मोदी जी को आखिर तिलक से इतनी नफरत क्यों है? अब लोग कह रहे हैं भाई देखिए, मुद्दा बना लिया कि मोदी जी को तिलक से नफरत है। पहले कहते थे जी टोपी से नफरत है। विपक्ष को तो बस मुद्दा चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ मोदी जी को कहना है, लेकिन हमें तो दिखाना है कि विपक्ष कह क्या रहा है, ताकि सतर्क हो जाए। प्रदीप सुमन है, वो लिखते हैं कि तिलक तो हिंदू धर्म का एक संस्कार है। मोदी जी, आपको क्या तकलीफ है हिंदू धर्म से जो आपने तिलक लगवाने से परहेज किया? लोग इसको लेकर हमलावर है। राजेश बेनीवाल है, अब वो लिखते हैं कि मोदी के माथे पर तिलक का निशान ढूंढने वाले को मेरी तरफ से 15 लाख। आप समझ रहे हैं?
यार लोग ऐसे ऐसे खुराफाती है, ऐसे ऐसे मतलब तैयार रहते हैं लोग। बस खुराफात ये क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी के लिए खुराफात कभी कभी कह देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि 15 लाख, और 15 लाख भी मोदी जी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी की दुखती रग है। अब ये एक और दुखती रग है। फतेह जोशी कांग्रेस से जुड़े हैं, वो लिखते हैं मेकअप खराब ना हो इसीलिए पंडित जी ने लगाया मोदी जी को अदृश्य तिलक। अदृश्य तिलक जो दिखता नहीं है लेकिन लगता है, लगाया गया है। लोग कहेंगे कि देखिए एक नया इजाद हुआ है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया तिलक, और ये 70 साल में कभी इजाद नहीं हो सका। ऐसा तिलक तो कोई बना ही नहीं सका, नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा या फिर दूसरे दलों की सरकार से जुड़ा हो। ये बीजेपी ही कर सकती थी कि पिछले 70 साल में जो तिलक इजाद नहीं हुआ, अदृश्य तिलक, वो बना दे। अब ये विपक्ष वाले समझेंगे नहीं, वो अपने आप को रंगीन करे घूमते हैं, लेकिन तिलक ऐसे लगना चाहिए जो दिल में फील हो, माथे पे दिखे भी ना, जैसे ये वाला। तो वो कहते हैं कि फतेह जोशी मेकअप खराब ना हो इसलिए पंडित जी ने लगाया मोदी जी को अदृश्य तिलक। पहले टोपी से परहेज था, अब तिलक से भी हो गया। कमाल की बात है। गुर्जर विपिन कसाना लिखते हैं तिलक से भी परहेज है मोदी जी को, बाकी जो अंधभक्तों की भीड़ इकट्ठा है वो क्या कहेंगे इस मौके पर। लोग पूछ रहे हैं अंधभक्त अब कहाँ हैं, तमाम तरीके से हिंदू विरोधी। अब राहुल गांधी का एक वीडियो अभी वायरल हुआ था दोस्तों, आपको पता होगा ना, राहुल ने सबसे पहले आरती कर ली, और वो अशोक पंडित फिल्मकार जो है ना, बीजेपी का बहुत पक्का वाला भक्त जो है, वो उसने जो है वो शेयर किया था वीडियो कि जो, और वो एडिटेड वीडियो था, इसके लिए उन पर केस हो सकता है। तो उन्होंने वीडियो शेयर किया वहां से जहां से राहुल गांधी ने आरती दूसरों को दे दी थी, दूसरे कर रहे थे उनके आसपास खड़े हुए, वो कह रहे कि इन्हें आरती से गुरेज। जब पूरा वीडियो चला तो बंदा अपना ट्वीट डिलीट करके भाग गया, लेकिन यहां तो सब कुछ सामने है, उंगली आते हुए जाते हुए दिख रही लेकिन तिलक नहीं दिख रहा। अब ये तो एडिटेड हो नहीं सकता, बस ये कहा जा सकता है कि हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, एक अदृश्य तिलक इजाद किया गया है, लिहाजा कोई इस पर तनकीद नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा। खैर, मीनाक्षी श्रियान है, वो एक बहुत कथित तौर पर धृतराष्ट्रवादी चैनल की कुछ पत्रकार टाइप है, पत्रकार तो नहीं कहूँगा, तो वहाँ नौकर हैं, नौकरी करती हैं, पत्रकारिता से उस चैनल का वास्ता नहीं सुदर्शन का। वो लिखती हैं दीदी और दीदी। असल में साक्षी जोशी जो हैं, उन्होंने, पत्रकार ने ये वीडियो शेयर करके कहा था कि हुआ क्या है इस बीच, वो बताएंगे हम आपको। तो ये साक्षी जोशी को जवाब दे रही हैं कि दीदी और दीदी, यही हिंदुत्व की विजय है कि आप जैसे हिंदुत्व विरोधी भी इस बात को लेकर चिंतित हो रहे हैं कि मोदी जी को तिलक क्यों नहीं लगा। आप देख रहे हैं पराकाष्ठा भक्ति की, अंधभक्ति की, पता नहीं कौन सा चूरन चाटा है इन लोगों ने। उस वीडियो पर कोई जिक्र नहीं है, दूसरों को जवाब दे रहे हैं। मोदी जी और बीजेपी वाले ही असली हिंदू हैं। ये कब से हिंदू हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से, भगवान राम के जमाने से। मुझे नहीं लगता गांधी से ज्यादा किसी ने भजन गाए होंगे, पढ़े होंगे, हिंदुत्व की बात की होगी गांधी जी से ज्यादा। लेकिन हिंदुत्व का असली रूप उन्होंने बताया, सेवा, परोपकार, क्षमा। जो आज का हिंदुत्व बना दिया गया है, लोगों को बहकाया जा रहा है, वो हिंदुओं को बदनाम करने वाला है, सनातन को बदनाम करने वाला है, अग्रेसिव है। जैसे ये पत्रकार, वो सॉरी चैनल के नौकर। हेमेंद्र मालविया लिखते हैं कि पंडित ने लगाया मोदी जी को अदृश्य तिलक, ऐसा ही अदृश्य तिलक राहुल गांधी के लग जाता तो गोदी मीडिया भी 2-3 दिनों तक लगातार नागिन डांस करता। बिल्कुल सही करो भैया। नीरज डाटा लिखते हैं मोदी को पूजा करते समय तिलक से इतनी नफरत, ये पक्का अब्बास की संगत का असर है। मोदी जी के दोस्त अब्बास, याद है अब्बास का जिक्र किया था मोदी जी ने, मेरे घर रहता था, मेरे साथ ही खाता था, उसके पिता मर गए थे। वो कह रहे हैं पक्का अब्बास की संगत का असर है। अच्छा, इमरान नूरानी लिखते हैं टोपी पहनने से मना करने के बाद आज तिलक लगाने से भी इनकार कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या नरेंद्र मोदी अपने सेकुलर छवि बनाना चाह रहे हैं? देखिए, हमने शुरू में इंट्रो में जो बात कही थी आ रही है, और ऐसी चीजें आती रहेंगी। अब देखिए, शांति कुमार धारीवाल लिखते हैं तिलक लगाने से मोदी जी का मेकअप खराब हो जाएगा, पंडित जी से निवेदन है कि हल्का सा ही तिलक लगाएं। हरपाल ठाकुर भी लिखते हैं कि मेकअप की भी अपनी मजबूरियां हैं, साहब को हाथ बिना तिलक लगाए वापस हो जाता है। कृष्णा लिखते हैं अदृश्य तिलक लगवाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी। और उनमें ट्वीट भी है श्रीनिवास बीवी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि मेकअप की भी अपनी मजबूरियां हैं। फिर से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, देखिए कि कैसे पंडित जी लाते हैं मोदी जी के पास तिलक लगाने के लिए। तिलक लग रहा है, फिर पंडित जी एक फासला तय करते हैं माथे और चुंगली के बीच का, और चुंगली बिना तिलक लगाए वापस हो जाती है।
फोटो खिंच जाता है मोदी जी, इसके बाद अगले कार्यक्रम में लग जाते हैं और लोग इस वीडियो को पकड़ लेते हैं और उस फजीहत करना शुरू कर देते हैं। काम ही नहीं है लोगों को कुछ। सहज जो है वो लिखती हैं, कुछ बोले हैं मोदी जी तिलक लगाने से पहले पंडित जी को। अगर यही कोई विपक्ष का नेता होता तो हिंदू विरोधी बोल बोलकर गला बैठ गया होता अंधभक्तों का। प्रेम सिंह गौड़ भैया लिखते हैं, मोदी जी को धर्म के तिलक से समस्या क्या। देखिए आ गई धर्म की बात, सियासत यही है। तिलक क्यों नहीं, मेकअप बिगड़ने का डर, देख लो गोबर पात्रा। अब ये पता नहीं किसे कह रहे हैं। कंडार लिखते हैं, यह अदृश्य तिलक केवल नरेंद्र मोदी ही लगवा सकते थे। साक्षी जोशी जी का ट्वीट आ गया है, वो कहती हैं कि तिलक लगाने के लिए हाथ तो बढ़ाया पर लगाया नहीं पंडित जी ने। इस बीच क्या हुआ। विनोद कापड़ी साहब भी लिखते हैं क्या सोचते हैं आप, कोई अपमान हुआ है हिंदू आस्थाओं का, संस्कार का, या ये सब लोग पीछे पड़े हुए हैं सियासत करने के लिए, बस मोदी जी के पीछे पड़ के अपनी रोटी चलानी है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।